अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो जी। आज हमने शामी कबाब बनाए हैं रमज़ान के हवाले से। इसको फ्रीज़ करना आपको बताते हैं कि कैसे फ्रीज़ करते हैं और कैसे निकालते हैं और कैसे खाते हैं। और जी माशाल्लाह इसकी लुक भी देख सकते हैं कितनी वधिया कितनी सोहनी लगती है। आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और जी कमेंट्स करें ताकि मैं पता चलता है कि मैं कौन कौन पसंद कर रहा है। चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये जी दाल वॉश करके मैंने और चिकन वॉश करके चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। एक मैंने प्याज डाला है और 6 जवे लहसुन के लिए हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने डाला है और जी इसको डाल के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अभी मैंने गैस इतनी तेज़ नहीं रखी। अभी मैंने मसाले भी डालने हैं और गैस मेरी बिल्कुल ज़रा नॉर्मल है। इसको जैसे ताल लगता है मैं आपको बताती हूँ। अभी ठीक हो गया। अब जी इसमें एक भर के मैंने सुरख मिर्च नहीं होती जो वो पिसी हुई वो डाल दी है और पिसा हुआ 1 चम्मच मैंने धनिया का डाल दिया है। अब जी इसमें मैं डालती हूँ नमक। ये जी 1 चम्मच से मैंने थोड़ा ज़्यादा डालना है। आप ये सारे मसाले कट वध कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। और आधा चम्मच मैंने ज़ीरे का डाला है। अब जी आधा चम्मच मैं हल्दी का डाल रही हूँ, ठीक हो गया। अब 1 स्टिक मैं लूँगी दालचीनी की वो और साथ में 2 लौंग वो डालूँगी और आधा चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च का। और जी एक जा रही है चम्मच मैंने भर के लिया है कुटी हुई मिर्च का। ये कुटी हुई मिर्च डालेंगे ना तो इसका स्वाद आपको बड़ा बढ़िया आने वाला है। आपने पता नहीं पहले कभी डाली है या नहीं डाली और मेरे कहने पे आप डालेंगे तो आपकी ये शामी कबाब बहुत मज़े के और बहुत लजीज बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपको मैंने रेसिपी जो बताई है ना बड़ी अच्छी और परफेक्ट बताई है। आपने मेरी ये तरीके से बनानी है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए जी इसको हम सारी कुछ मसाले डाल दिए। इसको हम कर देते हैं मिक्स। मिक्स करके ना इसकी जाग आ जाएगी थोड़ी सी ऊपर। जैसे इसको गर्म पा लग रहा है ना, मतलब कि सेक लग रहा है ना, तो इसकी थोड़ी सी ना वो जाग जाग बन गई। ये मैं इसकी थोड़ी ऊपर से रिमूव करके ना तो मिक्स करके ना इसको मैं 1-2 मिनट तक इसकी मैं जाग उतार के ना इसको सीटी को मतलब कि ढक्कन बंद करके सीटी लगा दूँगी, ठीक है। वेट लगा दूँगी इसका। और जी वेट मैंने लगा दिया है माशाल्लाह से। जाग मैंने रिमूव कर ली थी, सीटियाँ बोल दिया ने। और जी 10 से 12-13 मिनट लगेंगे। हमारी अच्छी खासी शामी कबाब का मिक्सचर जी बन जाएगा। और जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10-12 मिनट लगे हैं माशाल्लाह। देखिए हल्का सा पानी है वो सूख जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। स्टिक मैंने निकाल के फेंक दी थी। और जी 2 सब्ज़ मिर्चें ली है मैंने, उसको सीज़र की मदद से ऐसे मैंने कूट के डाल दिया। आपने पहले मिर्चें नहीं डाली, इस टाइम पर डालेंगे ना बड़ा स्वाद आएगा आपको, ये इसकी पॉइंट है। और जी आधा चम्मच मैंने गर्म मसाला होममेड डाला है, ये भी डालेंगे तो इससे और इसका दुबाला हो जाएगा मज़ा। धनिया डाला मैंने अपने हिसाब से, जितनी मुझे ज़रूरत थी। आप भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी आप चट्टू वट्टे में डाल के इसको पीस लें या किसी ग्राइंडर में पीस लें, जिसमें दिल करता है। और मैंने अपनी जुगाड़ लगाई है, आप अपनी जुगाड़ लगा लें। ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर पीसा हुआ आपको दिखा दिया कितना स्मूथ है। और टिक्कियाँ भी माशाल्लाह बड़ी स्मूथ और बड़ी सिल्की स्मूथ बनी है माशाल्लाह से। अब जी इसको हम करेंगे फ्रीज़ और थोड़ी सी मैं करूँगी फ्राई, ठीक है। मैं सारी नहीं बनाऊँगी। ये मैंने 2 ट्रे थी, एक तो मैंने फ्रीज़र में रख दी है, दूसरी थी इसमें से मुझे जितनी चाहिए मैं इस फ्राई करूँगी और बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दी जमने के लिए, ठीक हो गया। अब जी इसको 1 अंडा लिया, उसको मैंने चंगी तरह बीट कर लिया। अब सारी टिक्कियाँ हम एक एक करके ना इसमें फ्राई करते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक भी देख सकते हैं। हम आपको उल्टा के दिखाते हैं कि ये नीचे से कितना परफेक्ट कलर आया है इसका और ना टूटी ना फूटी। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी टिक्की फ्राई होगी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ माशाल्लाह आने वाला है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। निकाले जितनी आपको चाहिए मैंने क्वांटिटी बताई उससे डबल करके ना आप बना सकते हैं और निकालें और फ्राई करें, ठीक है। चले जी आप मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।